नेक्स्ट है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या बोलता है कि एक ट्यूपल का कनेक्शन, मान लो ये टेबल 1 है, ओके, एक ट्यूपल का कनेक्शन मल्टीपल ट्यूपल से हो सकता है, ओके, मैनी टू मैनी। उसी तरीके से टेबल 2 के किसी एक ट्यूपल का कनेक्शन इस टेबल के मल्टीपल ट्यूपल से हो सकता है। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो जैसे हम लोग के पास 2 टेबल है, ठीक है। एक है हम लोग की स्टूडेंट्स टेबल जिसमें स्टूडेंट का सारा डेटा लिखा हुआ है। मान लो ये स्टूडेंट टेबल है हम लोग की, स्टूडेंट्स, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। मान लो ये स्टूडेंट्स टेबल है और इस स्टूडेंट्स टेबल में सबसे पहले तो उसका रोल नंबर है, दूसरा उसका नेम है, तीसरा मान लो कि उसका फ़ोन नंबर है और दूसरा मान लो कि उसका एड्रेस है कि वो कहाँ रहता है, ओके। दूसरी टेबल हम लोग के पास है मान लो सब्जेक्ट्स की, ठीक है। सब्जेक्ट्स की ये टेबल है हम लोग के पास, सब्जेक्ट्स, और इसमें हम लोग के पास एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला तो सब्जेक्ट आईडी, दूसरा होगा हमारा सब्जेक्ट नेम, क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर कौन सा टीचर उसको पढ़ाता है, और मान लो कि उस सब्जेक्ट का स्कोर क्या है, ठीक है। तो मुझे 2 सेकंड दो, मैं इसको पॉपुलेट कर दूं। ओके, तो मैंने दोनों टेबल को रैंडम डेटा से पॉपुलेट कर दिया है। अब मान लो हम लोग को बोला गया कि हम लोग को ये दोनों टेबल से एक रिलेशनशिप टेबल बनानी है, स्टडीज़, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट को पढ़ता है, ओके। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी की। तो इस टेबल में हमारा रोल नंबर होगा प्राइमरी की, और यहाँ पे हमारा एसआईडी होगा प्राइमरी की, और यही दोनों हमारी फॉरेन कीज़ भी होंगी इस टेबल के लिए। आपको अगर नहीं पता कि प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के रखी है। अगर आप मैराथन लेक्चर्स हमारे नहीं देख रहे हो तो मैंने उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के रखी है, ओके। मैराथन देख रहे होंगे तो फिर हम लोग ने इसको पहले ही डिस्कस किया था। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या बोलता है कि ये जो एक स्टूडेंट है ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। मान लो ये फिज़िक्स भी पढ़ रहा है, ये मैथ्स भी पढ़ रहा है और ये इंग्लिश भी पढ़ रहा है। उसी तरीके से एक सब्जेक्ट को मल्टीपल स्टूडेंट्स भी चूज़ कर सकते हैं। अब याद करो, हम लोग जब 1 टू मैनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ने ये बोला था कि एक बंदा मल्टीपल कार को रेंट कर सकता है, बट एक कार मल्टीपल लोगों के पास नहीं जा सकती। वो था 1 टू मैनी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही चीज़ रेसिप्रोकेट हो रही है। इसका मतलब कि इसका कनेक्शन यहाँ पे मल्टीपल से हो सकता है। उसी तरीके से इस टेबल से भी इस टेबल में मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की लिख देते हैं, रोल नंबर, सॉरी यहाँ पे हम लोग फॉरेन की लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से यहाँ पे आप सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स को लिख सकते हो। मान लो कि जो रोल नंबर 1 है उसने फिज़िक्स भी लिया, रोल नंबर 1 ने आपका मैथ्स भी लिया, ठीक है। रोल नंबर 2 ने, मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, रोल नंबर 2 ने केमिस्ट्री भी लिया, रोल नंबर 2 ने फिज़िक्स भी लिया, रोल नंबर 3 ने बस इंग्लिश लिया, और रोल नंबर 4 ने फिज़िक्स, और रोल नंबर 4 ने हमारा केमिस्ट्री भी लिया। तो ये बन गया हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप से बना हुआ डेटाबेस, ओके। अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हमारे दोनों टेबल्स में से ट्यूपल्स का कनेक्शन मल्टीपल हो सकता है। मेरे ख्याल से अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे आपको थोड़े अलग एग्जाम्पल से भी समझाया है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने इसको अलग एग्जाम्पल से भी समझाया। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आप इसको फॉर फ्री डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सब चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक और भी कई चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, लिंक नीचे है, ठीक है। सब चीज़ें फ्री हैं, मैं कोई भी पेड कोचिंग नहीं लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो अच्छा ये बताओ, इस टेबल में, इस रेफरेंसिंग टेबल में या फिर इस रिलेशनशिप टेबल में हम लोग की प्राइमरी की क्या होगी। यहाँ पे कोई भी तुम्हें ऐसा एट्रीब्यूट दिख रहा है ये दोनों में से जो कि यूनिक हो? दोनों ही यूनिक नहीं है, दोनों यहाँ पे रिपीटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग इन दोनों के कॉम्पोजिट को एज अ प्राइमरी की लेते हैं। समझे? अगर आपको नहीं पता कि कॉम्पोजिट की क्या होती है तो मैंने उसको भी पढ़ाया है। कहाँ गया? पीछे होगा, एक सेकेंड। मैंने कॉम्पोजिट की पढ़ाया है, हाँ ये रहा। मैंने सिंपल और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स पढ़ाए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो कि क्या होता है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, दो एट्रीब्यूट्स के मिक्सचर को हम लोग कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि कोई हमारी एक की हमारा प्राइमरी की नहीं होगा, ये दोनों को मिला के हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों टेबल्स में से हम लोग कौन से टेबल को मर्ज कर सकते हैं इसके साथ। तो इसका आंसर है कि हम इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास क्लियरली कोई एक प्राइमरी की नहीं है। इन दोनों फॉरेन कीज़ में से, इसमें से और इसमें से कोई भी इस टेबल की प्राइमरी की नहीं है, तो आप इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में प्राइमरी की क्या होती है, मतलब कि आपकी जो रिलेशनशिप वाली बनेगी टेबल उसमें आपकी प्राइमरी की क्या होगी। तो प्राइमरी की दोनों फॉरेन की के कॉम्पोजिट से बनेगी। दूसरी बात कि क्या रिलेशनशिप टेबल से हम लोग इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं, तो नहीं, हम लोग दोनों से मर्ज नहीं कर सकते। 1 to 1 में दोनों से मर्ज कर सकते हैं, मतलब किसी से भी आप मर्ज कर सकते हो। 1 to many में आप मैनी वाले से मर्ज कर सकते हो, और मैनी टू मैनी में आप किसी से मर्ज नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसको समझना, ताकि आप अच्छे से टेबल्स बना सको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग ने टाइप्स इसको भी डिस्कस कर लिया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी। अब नॉर्मलाइजेशन को शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं या फिर कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ।